जय हिंद, वंदे मातरम। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत के पार्ट 1 में टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा जो टाइप 6 है ना, उसमें आपके प्रश्न आएंगे कि भाई परीक्षा में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, या उनका प्राप्तांक क्या था, पूर्णांक क्या था। तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है, पासिंग मार्क कितने थे भाई? 40% थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से बेचारा रह गया। तो वो पूछ रहा है कि पूर्णांक, ठीक है, कि भाई पेपर कितने नंबर का हुआ। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इधर लिखना है पासिंग मार्क कितनी है। ठीक है, पास होने के लिए कितना लाना है भाई? 40% लाना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया? ये लिखा है भाषा में। अब ये क्या बोल रहा है, 178 अंक प्राप्त किए और 22 नंबर से बेचारा रह गया। इसका मतलब उसने प्राप्त कितने किए, उसने नंबर कितना लाया, 178 लेके आया, और वो रह गया कितने से? 22 नंबर से रह गया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर वो 22 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। यही तो बात है। तो 22 नंबर और लेके आ गया, इसका मतलब उसका पेपर टोटल कितना आ गया भाई? 200 नंबर। मतलब 178 आया, अगर वो 200 नंबर लिया था तो वो पास हो जाता। 40% है ना, वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो गया, चार के पाड़े से कितना जाएगा? 1% कितने बराबर, किसके बराबर हो जाएगा? चारों पंजे 20। मतलब 1% किसके बराबर हो गया? 5% के। अभी तक आंसर नहीं आया, ठीक है ना? यहाँ तक आ गए ना, तो आपका 90% काम हो गया है ना? 95% आपका काम हो चुका है। अब क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है भाई? पूर्णांक। तो भाई पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा क्या होता है? 100 होता है। अरे भाई पूर्णांक हमेशा 100% ही तो होता है। तो 100 को किससे गुणा कर लोगे? 5 से गुणा कर लोगे। तो ये कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा भाई? 500 आ जाएगा। अगर आपको पूछता कि उसके पासिंग मार्क कितने हैं, अगर पास का मार्क, हालांकि देखो दे तो रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना बता देता हूँ। पासिंग मार्क कितना है भाई? 40 है। इसको आप 5 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 200। ये देखो इधर 200 प्रश्न में देखो अपन ने निकाला भी है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, 500। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसको रिवर्स भी चेक कर सकते हो। आपको यहाँ तक लाना है। यहाँ तक आ गया तो आप क्या करोगे, जिसका पूछा है आप उसका गुणा कर दो। अगला प्रश्न पढ़िए। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे थे। इनमें से 40 लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो पहले कि जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। कोई दे रखा है और घर दे रखा है। लड़कियां कितनी है भाई? 900। लड़कियों के नीचे कितना लिख दो? 900। लड़के कितने हैं? 1100। लड़कों के नीचे कितना क्या लिख दो भाई? 1100 लिख दो। यहाँ तक समझ में आया? आगे ये क्या बोल रहा है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास। इधर मैं लिख देता हूँ उत्तीर्ण। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हाँ भाई, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितने हुए भाई? 50% लड़के पास हुए और 40% लड़कियां पास हुई। ठीक है, यहाँ तक हमारा हमारे समझ में आ गया भाई? आ गया होगा। आगे देखो, अगर ये पास है तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितना है भाई? ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे भाई? कि भाई 100 में से 50 जने अगर पास हुए तो फेल कितने हुए भाई? अरे भाई 50% ही तो फेल होंगे। 100 में से 40 अगर पास हुए, इसका मतलब 60 क्या हो गए? फेल हो गए। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कर दो बॉक्स, क्योंकि अपन को क्या या ज्ञात करना है? अनुत्तीर्ण का ज्ञात करना, मतलब फेल का ज्ञात करना है। तो आप मेरे को बताइए, 1100 जने लड़के थे, उनमें से 50% क्या हुआ? आपके फेल हो गए। तो 1100 को 1100 का 50% कितना होता है भाई? कितना होगा भाई? 550 होगा। अरे भाई कितना होगा? 550 होगा। और 900 लड़कियां थी, 900 का 60% कितना होता है? तो दो जीरो से दो जीरो गया। देखो इसको निकालने का एक तरीका है, मैं बताऊँ आपको। 900 का 60, ठीक है, 60% का मतलब बट्टा में 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो, 6 नम 54, मतलब 540। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 540। ये साइड में आप रफ कॉपी में कर लेना। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ।
अब मेरे को एक बात बताइए, ये किसका नंबर आया भाई? अनुत्तीर्ण का। ये तो परसेंट है और ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर आ गया। तो हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है भाई कितने क्या हुआ है। तो इन दोनों का जोड़ देखो कितना है, 1100 और 900। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 2000। और भाई टोटल विद्यार्थी 2000, और ये हमारे पास किसका परसेंटेज आया? अनुत्तीर्ण मतलब फेल का परसेंटेज आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 0 0, एक मिनट में लिख देता हूँ, 0, 5 4 9, 5 5 10। ठीक है, मतलब 1090 क्या हुआ? फेल हुए। हमें को फेल का ये ज्ञात करना है। तो अपन अब क्या करेंगे, मैं कलर कौन सा लूँ, ये ले लेते हैं। अब अपन आंसर निकालते हैं। अब मेरे को बताओ फेल कितने हुए? 1090। ठीक है, टोटल बेटे कितने थे? 2000, जो कि हमको नीचे लिखना है। परसेंटेज में निकालना है। आप क्या करोगे? 100 का गुणा करोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। तो ये जाएगा आपके कितनी बार? 50, 50 में 4, लगभग 54 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, 54.5% हो जाएगा। अगर वो पूछता कि उत्तीर्ण कितने हुए, तो आप क्या करते? इन दोनों का निकालते कि भाई इसका 50% निकालते, फिर इसका 40% निकालते, और फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लगते। ठीक है ना, और बट्टे में आपके 2000 आ जाता। तो एकदम आसान सा प्रश्न है। अगला देखो, अगला प्रश्न पढ़िए। हाँ, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, और छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? देखो एकदम आसान सा प्रश्न है। इधर वापस लिखोगे आप, इधर लिखो बॉय, इधर लिखो गर्ल। ठीक है, इधर है छात्रवृत्ति लेने वाले, राइट का मतलब है छात्रवृत्ति लेने वाले, और क्रॉस का मतलब है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले। तो ये क्या बोल रहा है? 3:2 में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3:2। ठीक है, और मैं अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 300 लिख रहा हूँ। अपनी सुविधा के लिए मैं इधर क्या लिख रहा हूँ? 300, और इधर लिख रहा हूँ मैं 200। आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि सेम अनुपात में है। ठीक है ना, तो मैंने इसको 300:200 लिखा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? छात्रवृत्ति लेने वाले, राइट का मतलब लेने वाले, और छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले मतलब क्रॉस का मतलब छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले। अब देखो, यदि 20% लड़के, ठीक है, लड़के में कितने परसेंट लेने वाले हैं भाई? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। और लड़कियों में 30%। लड़कियों में कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति लेने वाले हैं? 30% लेने वाले हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 100 में से 20 ले रहे हैं, इसका मतलब 80 नहीं ले रहे हैं। अरे भाई 100 में से 20 ले रहे हैं तो 80 छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। और अगर 100 में से 30 ले रहे हैं, इसका मतलब 70% छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। इतनी तो बात हुई। अब ये क्या बोल रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले के अपन को ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों का। तो आप इसको कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो। हाँ भाई, जैसे 300 थे, मान लो 300 है। ठीक है, तो 300 का 80% कितना होता है? तो 300, 300 का 80% कितना होगा? 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 × 3 = 24। ये कितना आ जाएगा? 240 अनुपात। ठीक है, ये आपका रफ कॉपी वाला काम हो गया। आगे देखो। हाँ भाई, इसका निकालो 200। 200 का 70% आपको निकालना है, 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14, 140। ठीक है, मतलब 240 और 140, ये अपने पास, ये तो आई अपने परसेंटेज में, और ये आई हमारे पास किस में? अ, इसमें अंक में आ गए। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा? 200, सॉरी, 0। ये थोड़ा बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो 1 3। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 380। अब मेरे को एक बात बताओ, अब एकदम आसान सा हो जाएगा आपके। आपको क्या करना है कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले कितने हैं? 380। टोटल कितने बैठे भाई? टोटल कितने बैठे? 500। इधर देखो, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 500 आएगा। और परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 का क्या करोगे? गुणा करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो उठ गया, और ये 76 के पार्ट से जाएगा। 76 × 5 = 76। 76, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए।
हाँ भैया, अगला जो टाइप है वो हमारा है चुनाव में कितना उम्मीदवार जीता कितना हारा। ठीक है, उम्मीदवार से संबंधित ये प्रश्न आता है। क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले। एक प्रश्न रह गया क्या? चलो कोई नहीं। हाँ, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले और 11,000 वोटों से जीत गया, तो वोटों की संख्या कितनी थी? देखो, चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? दो। ठीक है, और दो उम्मीदवारों का नाम दे रखा है क्या? तो नहीं, तो अपने हिसाब से लिख दो। ठीक है, ए और बी। एक को कितना मिला? 55%। मान लो कोई उम्मीदवार था, इसको कितना प्रतिशत वोट मिला? 55 मिला। भाई 100 में से 55 इसको मिल गया, तो इसको भाई कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। एकदम जाहिर सी बात है। वह 11,000 वोटों से जीत गया। अब ये क्या, ये जो 55% है ना, ये 11,000 वोट से जीत गया। मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है? बोले जीता है ना, कितने वोट से जीता? तो इन दोनों का अंतर कितना है? 10%। और भाई इन दोनों का अंतर कितना है? 10%। और इनके वोटों का अंतर कितना है? 11,000। इसका मतलब जो 10% है ना, जो अंतर है, हमारे इधर जो अंतर है, वो किसके बराबर है? 11,000 के बराबर है। ये किसके बराबर है भाई? 11,000 के बराबर है। अब इसको निकाल सकते हो। 10 एकम 10, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1100। 1% कितना हो जाएगा? 1100। और आपको यहीं पे तो लाके छोड़ना है ना? अब तो आपके आराम से हो जाएगा। क्या दे रखा है? अब देखो, वोटों की कुल संख्या कितनी है। देखो, कुल मत। ठीक है, कुल वोट कितने हैं? तो अगर कुल पूछे, कुल कम कितना है भाई? 100 होता है। टोटल कितना? 100 ही तो होता है। तो आप 100 को किससे गुणा कर लोगे? जो हमारे पास आया, 1100। अगर ये पूछता कि ए का मत कितना है, ठीक है, तो ए का मत अपन कैसे निकालते हैं? कि भाई 55% है, गुणा 1100। ये हमारा की पॉइंट है। यहाँ तक आ गए तो आपके सारा हो जाएगा। अगर आपको बी का पूछा जाए कि बी का वोट कितना है, तो बी का वोट कितना है भाई? 45% है। तो 45 को किससे गुणा करते हैं? 1100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको पूछा जाए वो आप गुणा कर सकते हो। हमको क्या पूछा है भाई? टोटल मत पूछा है। तो 11 को गुणा करोगे तो 11 हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,10,000। ठीक है, कहाँ दे रखा है? 1,10,000। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगर ये पूछता है ए का मत कितना है, तो इसको 55 से गुणा कर लो। और बी का पूछे तो 45 से गुणा कर लो। इधर आपके तीनों ही दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% वोट लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो ये भी आपका सेम ऐसा कैसा हो जाएगा? ए अनुपात बी। ठीक है, दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला, इसको मान लो कितना मिला? 30 मिला, 30% मिला। तो इसको कितना मिलेगा? 70% मिलेगा। भाई 100 में से 30 इसको मिला, 70 इसको मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है? 16,000 मतों से हार गया। ये बेचारा क्या हुआ? 16,000 वोटों से हार गया। तो इधर अंतर कितना है? इधर अंतर है हमारे 40% का। और पेपर में क्या दे रखा है? 16,000। इसका मतलब हमारा इधर जो 40% है ना, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 16,000 के। इतना बात समझ में आया? तो ये जाएगा 10 से 10, 4 के पाड़े से। 1% किसके बराबर होगा? 416, 400। 1% किसके बराबर है? 400 के। देखो यहाँ तक आ गए। अब आपको जो पूछे भाई कुल मत कितने पड़े, तो वापस इधर क्या लिखोगे? कुल मत। ठीक है, कुल मत। ठीक है, टोटल वोट कितना है? तो टोटल कितना होता है? हमेशा 100 होता है। गुणा क्या हो जाएगा? 400। ठीक है, अगर आपको पूछे, अगर आपको वो क्या पूछता कि हाँ, ए को वोट कितने मिले, ठीक है, तो आप क्या करते? 30 को किससे गुणा कर लेते? 400 से गुणा कर लेते। और अगर आपको पूछे कि बी को कितना वोट मिला, ठीक है, तो बी का वोट आप कैसे निकालते हैं? तो बी का परसेंटेज कितना है? 70 गुणा 400। तो आपको जो पूछा जाए आप वो उसका आंसर दे सकते हो। तो अब हमको क्या पूछा है? कुल मत पूछा है। तो ये कुल मत कितना हो जाएगा? कुल मत हो जाएगा आपके 40,000। बात समझ आई? अगर ये पूछता कि भाई ए को कितना वोट मिला, तो 4 तिया 12, 12,000। और अगर पूछता कि भाई बी को कितना वोट मिला, तो 7 चौक 28,
कितना हो जाता 28,000। मतलब देखो ए को कितना मिला 12,000 और बी को कितना मिला 28,000, ये भी आप निकाल सकते हो। और हमको पूछा किसका है भाई, आपको कुल मत पूछा है, तो कुल मत कितना है 40,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब आता है हमारा टाइप 8। टाइप 8 के अंदर क्या है कि कोई प्रश्न आ गया कि भाई आयत और वर्ग में कितना प्रतिशत की कमी करें, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो, तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि होगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो नए आयत में क्या परिवर्तन आएगा। तो ऐसे प्रश्न एकदम आसान तरीके से करना है, और थोड़ा सा आप देखोगे तो आपके मौखिक भी हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है ना, ये देखो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। ठीक है, इसको कर दो बॉक्स में बंद। अब अपन को क्या करना है, इधर लिखना है आपको पुराना, कोई पुराना वाला आयत, और इधर लिखना है आपको नया वाला आयत। ठीक है, एकदम आसान तरीके से करते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है, देखो लंबाई नहीं दे रखी है ना, अपन मान लेते हैं। भाई मैं मानता हूँ लंबाई 100 है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई भी कितनी मान लो 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अपन आयत में मान सकते हैं 100 लंबाई है 100 चौड़ाई है, क्योंकि आयत भी एक प्रकार का वर्ग होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्यों हमने को क्षेत्रफल निकालना है, ये हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया। लंबाई कितना है 100 गुणा चौड़ाई कितना है 100, तो कितना आ गया भाई 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका है भाई, पुराने आयत का। अब आपको जो पेपर में दे रखा है ना वो आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नए वाला जो आयत है ना, इसकी लंबाई कितनी होगी और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो आपको देखना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी। पहले लंबाई कितनी थी 100, और 10% की वृद्धि कर दी, मतलब लंबाई कितनी हो गई 110। चौड़ाई कितनी थी 100, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, मतलब कितना हो गया 90 हो गया, मतलब 100 में से 10 कम कर दिया। तो इन दोनों को गुणा करोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 110 गुणा 90, तो 11 नम 99 जीरो जीरो। इसका मतलब जो, देखो ये तो आया हमारे पास नया वाला क्षेत्रफल, और ये कितना, ये कौन सा था पुराना वाला क्षेत्रफल। अब मेरे को एक बात बताओ, जब पुराने से अपन नए में गए ना, तो कितना कमी हुआ भाई, ये कितना कम हुआ भाई। 10,000 में से दो 10,000 थे, 10,000 में से 9,900 रह गए। इसका मतलब ये कितना कम हो गया, 100 कम हो गया। अरे भाई यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे को एक बात बताओ कि, हाँ कलर चेंज करते हैं, एक मिनट रेड ले लेते हैं। हाँ, कितना कम हुआ 100, किस में से कम हुआ 10,000 में से कम हुआ, तो 10,000 नीचे लिख दो। और प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, कितना आया भाई 1%। अब देखो 1% क्या है, देखो इधर 1% का क्या हुआ, कमी हुई ना, 100 की कमी हुई है। अरे भाई इधर कमी हुई ना, तो 1% की क्या होगी, कमी। ठीक है, 1% की कमी होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चे ये करके आएंगे कि भाई इधर देखो 10% की वृद्धि हुई 10% की कमी हुई, तो आप ये करके मत आ जाना कि भाई ये कोई कमी वृद्धि कुछ नहीं हुई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये प्रश्न समझ में आया आपको। देखो इसी तरीके से करना है, ऐसे आप करोगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक वर्ग, अब वर्ग के बारे में दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो। वर्ग बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यही होता है। ठीक है, चलो इधर बात कर लेते हैं ओल्ड, इधर बात कर लेते हैं न्यू की। ठीक है, हाँ भाई, तो पहले अपन जो भुजा है ना, उसको अपन एक भुजा को 100 मान लेते हैं, दूसरी भुजा है उसको भी अपन 100 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। देखो ये इधर फिक्स है, ठीक है ना 10,000। अब कितना ही मान लो। अब ये क्या बोल रहा है, भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है ना, तो नए वाले में अपन को क्या करना है भाई, एक भुजा कितनी थी 100 थी, तो इधर क्या कर दिया 30% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 130।
और वर्ग के अंदर दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होती है। तो 130 गुणा 130, अब आप इसको क्या करोगे, गुणा कर लोगे, तो ये हो जाएगा 13 13 16900। ठीक है। देखो पहले कितनी थी, 10,000, अब कितनी हो गई भाई, 16,900 हो गई। इसका मतलब वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। वृद्धि कितनी हुई है, 6,900 की क्या हुई है, वृद्धि। यहाँ तक समझ में आया भाई, 6,900 की क्या हुई है, वृद्धि। कितने में से हुई है भाई, भाई 10,000 में से वृद्धि हुई है। और परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, और इधर 2 जीरो से 2 जीरो गए, चला गया, तो ये कितना आ गया, 69% की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, 69% की क्या होगी, वृद्धि। परीक्षा में आ सकता है वृद्धि हुई है, कमी हुई है। ठीक है, हालांकि पेपर में दे रखा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना शॉर्ट हो गया। और जब आगे ऐसे ऐसे प्रश्न आप और करोगे ना, तो आप 10,000 को लेकर चलना, इधर कितना प्रतिशत बढ़ाया घटाया, तो देखना भाई कितना कम हुआ है 10,000 में से कितना बढ़ा है। ठीक है, बस यही आपको करना है। एक प्रश्न और है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो आयत का बारे में बात किया है, तो मैं ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है। इधर लिखो ओल्ड, इधर लिखो न्यू। माना लंबाई कितनी, 100, चौड़ाई भी कितनी थी, 100 थी। अब ये क्या बोल रहा है, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब कितना हो गया, 120 हो गया नए वाले में। और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी, तो अब ये कितना हो गया, 80 हो गया। भाई 20% कमी कर दी 100 में से, तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो इधर आंसर क्या आएगा, हमेशा 10,000, ये तो मान के चलो। इधर देखो 12 अट्ठे 96, 9,600। इधर 10,000, इधर 9,600। इसका मतलब क्या हुआ है, कमी हुई है। अरे भाई कमी हुई ना, और कितने कमी हुई है, ये कमी हुई है आपके 400 की। 400 की क्या हुई है, कमी। तो आप इसको निकाल सकते हो आगे, क्या करोगे भाई, 400 की कमी हुई है, कितने में से कमी हुई है भाई, 10,000 में से 400 कम हो गए। और परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इधर 2 से इधर ये 2 गया, तो कितना आ जाएगा, 4% की क्या होगी, कमी होगी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, 4% की कमी। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है, ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको वही तरीका करना है, इधर आप लिखोगे ओल्ड, इधर आप लिखोगे न्यू। ठीक है, इधर लिखोगे पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। आर की वैल्यू आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू आपको 50% बढ़ानी है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दोगे। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।